दिल्ली का हाल कैसे बदलेगा या बदलेगा भी या नहीं बदलेगा, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं, निज़ाम बदल जाता है, ज़माना बदल जाता है, लेकिन मॉनसून आते ही दिल्ली शहर डूब जाता है। देखिए, 30 साल पहले जो हाल था आज भी लगभग वही हाल है। 3 तस्वीरें हैं आपके सामने, 1994, 2020 और 2024। एक ही जगह है, दिल्ली का मशहूर मिंटो रोड ब्रिज। इस मिंटो रोड पर 30 साल पहले जैसे पानी भरता था, आज 2024 में जब भारत चांद पर पहुंच चुका है, सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है, सूर्ययान भेज रहा है, मिंटो ब्रिज का वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया है। तो ये दिल्ली का हाल कैसे बदलेगा? प्रोफेसर PSN राव स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डीन हैं, हमारे साथ मौजूद है। राव साहब, पहला सवाल मेरे साथ आपके साथ यही है कि जब भी बारिश होती है हम दिल्ली को इस हाल में देखते हैं। दिल्ली के मिंटो रोड पर बारिश के दौरान पानी की जो समस्या है कोई नई नहीं है, 30 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। 94-95 में मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं मिंटो ब्रिज पर ही रहता था। आज 2024 है, आज भी वही तस्वीर है। हंसी आती है अपने आप पर किन हालात में हम लोग रह रहे हैं। आज भी पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, एयरपोर्ट पर लाइनें लगी हुई हैं, पानी जमा होता है। इसका कोई समाधान है कि नहीं है? कहां पर फॉल्ट है सिस्टम में? ये सारे काम इतना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि ये सारी चीजें जो है हम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। मुझे मुझे याद है, जब भी मैं वो मिंटो ब्रिज का वो जो फोटोग्राफ है वो मैं देखता हूँ, जो आप लोग दिखाते हैं। बहुत पहले जब सर्वेपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते थे, तो उस समय का भी एक फोटोग्राफ है जब उनका खुद का गाड़ी इसी मिंटो ब्रिज के नीचे पानी में स्टकअप हो गया था। तब से देखा जा रहा है कि 70 साल हो गए हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते हैं कि कौन जिम्मेदार है, क्या करना चाहिए, इसमें पैसा लगाना चाहिए, इसमें ड्रेनेज बनाना चाहिए, कौन सी बड़ी बात है ये। हम कई और चीजों में हम इतना खर्चा कर रहे हैं। तो बेसिक चीजें जो है, शहर को साफ सुथरा रखना, प्रॉपर ड्रेनेज लाइंस बनाइए, जहाँ पे लो लाइंग एरियाज है वहां पे पंपिंग पंपिंग आउट करिए, ये सारा। और जितना मैन पावर चाहिए उतना मैन पावर को लगाइए, क्योंकि शहर बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जितने लोग हैं वो कम पड़ जाएंगे, तो ज्यादा लोग चाहिए आपको। ये सारा ड्रेन्स को बारिश आने से पहले पहले आप मई महीने में आप इसको सफाई करवाइए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं हम? मतलब हम या तो करना नहीं चाहते हैं, या तो करप्शन है, या पॉलिटिकल विल नहीं है, क्या है? मतलब ये तो साफ नजर आ रहा है हम सब लोगों को कि हमें शहर से कोई लेना देना नहीं है, पैसा बनाओ और घर जाओ। हमें तो ऐसे ही लग रहा है। प्रोफेसर राव, आप तो SPA स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से जुड़े हुए, इतनी रेपुटेड ये संस्था है। आप लोग शहर टाउन प्लानिंग की कोर्सेज पढ़ाते हैं। मैं समझना चाहूँगा आखिरकार समस्या कहाँ पर है और समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? पॉलिटिकल विल की नाकामी है, ये समझ में आता है। मल्टी लेयर सिस्टम है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, MCD, 3 अलग अलग फोर्सेस काम कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई समाधान है कि नहीं है? कोई भी शहर में आपको एक ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बारिश आती है, बारिश को तो आप रोक नहीं सकते हैं, बारिश तो आएगा। तो जब बारिश आएगी, पानी कहाँ जाएगा, ये सवाल का जवाब चाहिए आपको। तो पानी या तो भूमि के अंदर चला जाएगा, या नालों में चला जाएगा, या नदी में चले जाएगा, या सड़कों में जाएगा। तो आपने इतना फुटपाथ और ये सड़कें और ये सब बना दिया है कि पानी कहीं जा नहीं सकता है। तो आपको एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस लगाना है हर सड़क पे। आपको पूरा शहर का ड्रेनेज सिस्टम लगाना है। सारा पानी को आपको कहीं ले जाना पड़ेगा, कहीं बीच में अगर आपको पंपिंग करना है तो पंपिंग करिए। तो ये सारा पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें बहुत सारा धनराशि का खर्चा होगा, इसका प्लानिंग डिजाइनिंग करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास वो समर्थता है ही नहीं। हम सब लोग बैठे हैं ये काम करने के लिए। आप लोगों को लगाइए, इसको ड्रेनेज प्लान बनवाइए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए। ड्रेनेज प्लान पता नहीं कितने सालों से बनाते जा रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ हो नहीं रहा है। इतने सारे फ्लाईओवर बनाए हैं आपने, फ्लाईओवर के ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है। तो ये क्या मतलब है? ये कोई तरीका नहीं है ना, कि अर्बन प्लानर को कोई पूछता नहीं है, और जिसको जो चाहे जहां चाहे काम कर देते हैं, और फिर नतीजा तो यही होगा जो दिख रहा है हमारे सामने।
तो ये ऐसा कोई इतना बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे। इसको ड्रेनेज सिस्टम आपको बनाना है, और कोई तरीका नहीं है। आप एक अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल। और हमको जब मेट्रो बनानी थी शहर की सड़कों के नीचे से, तो हमने बना दिया और सफलतापूर्वक बनाई। अगर आप चाहेंगे तो ऐसा ड्रेनेज सिस्टम भी बन सकता है। पर वही बात जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर राव, कि आखिरकार विल पावर होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ जगदीश ममगई साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर एमसीडी कमिश्नर रह चुके हैं। जगदीश जी, आप एमसीडी के वर्क्स कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। जब आप चेयरमैन थे तब भी हम दिल्ली को इसी हाल में देखते थे, आपको खुद को याद होगा। आज तो दिल्ली का हाल, उन तस्वीरों को याद करेंगे, आज तब ज्यादा खराब था या आज ज्यादा खराब हो गया है? क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए, इसकी सबसे बड़ी समस्या की वजह यह है कि एक तो दिल्ली एक कॉम्पैक्ट सिटी है जिसमें कोई एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है। लैंड सीमित है, दायरा भी सीमित है, और पॉपुलेशन का ग्राफ लगातार बढ़ता रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे दिल्ली में जो नालों की सफाई का एक मसला ले लो आप, तो नालों की सफाई का काम 10 एजेंसी के पास है। दिल्ली में एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, कैंटोनमेंट है, इरिगेशन है, एनडीएमसी है। दिल्ली कैंटोनमेंट के साथ ये अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। फिर वो उत्तर प्रदेश वाला आगरा कैनल है। तो ऐसे 10 एजेंसी हैं जो दिल्ली में नालों की सफाई करती हैं, और सारी एजेंसी अलग अलग, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, कोई डिफेंस के अंडर है। तो एक तो इनका मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी होना एक सबसे बड़ा काम है जिसमें दिल्ली सफर करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात दिल्ली में ये है कि जो वाटर हम जो पहले से देखते आए हैं, असल में दिल्ली में क्या है कि खासकर लुटियंस जोन में जो लाइनें बिछी हैं सीवरेज की या वाटर इवोकेशन की, वो ब्रिटिश काल की है। और तब के जमाने में और आज के जमाने में एक अंतर ये आया कि तब पॉपुलेशन बहुत सीमित थी। जो एनडीएमसी एरिया है वहाँ 40 से 45 तक रेन वाटर बियर करने की कैपेसिटी उनकी थी, और एमसीडी एरिया में 25 से 30 है। अब पिछले 24 घंटे में 228 आई है। अब आप यूं समझ लीजिए कि कोई आदमी एक रोटी खाने की कैपेसिटी रखता हो और उसको 20 ठोक दी जाए, तो या तो वो ऊपर से निकालेगा या नीचे से निकालेगा। तो ये ओवर प्रेशर्ड हो जाने के कारण यहाँ पर जो है वाटर जो है सारा फैल जाता है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दिल्ली में, कि दिल्ली के पास आउटफ्लो नहीं है। दिल्ली के सारे नाले या सारी जो पानी का आउटफ्लो है वो है यमुना। और जब बरसात होती है तो केवल दिल्ली में तो होती नहीं, हरियाणा में भी होती है, यूपी में भी होती है। तो पीछे से यमुना में हरियाणा से पानी आ जाता है, दूसरे जगह से पानी आ जाता है, तो यमुना का लेवल हाई हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो हमारे नाले यमुना में जाने थे, आउटफ्लो होना था, वो बैक मार जाते हैं, और पानी या तो स्थिर हो जाता है या वापस फैल जाता है। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं ममगई साहब। ये भी आपसे बात करना चाहेंगे, अभी हम प्रोफेसर राव से बात कर रहे थे आपके पहले, उनका कहना था कि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है और इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो पाएगा कभी भी? नहीं कर सकते, क्योंकि समस्या ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो ड्रेनेज सिस्टम 40s 50s 60s के दौर का है। और तब मान लो एक ड्रेनेज सिस्टम पर, अब दिल्ली में 3 बेसिन है हमारे, नजफगढ़, ईस्ट वाला और ये बाराकुला। अब इन 3 बेसिन के मिलाकर 201 के आसपास नाली नाले हैं जो इसमें आउटफ्लो में रोल प्ले करते हैं। अब उस जमाने में 4 इंच 6 इंच के पाइप डले हैं, वो 6 इंच के सीवरेज है मान लो, या 8 इंच के हैं, या बहुत अधिक कोई लेटेस्ट होगा तो 10 इंच का होगा। अब उस पॉपुलेशन के हिसाब से वो पर्याप्त थे। तब पॉपुलेशन 5 लाख थी, 4 लाख थी, 3 लाख थी। आज पॉपुलेशन 2 करोड़ है, तो उसमें प्रेशर हो गया। दूसरी सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि अनऑथराइज कॉलोनी बन गई 2000, जिसमें 50 से 60 लाख लोग रहते हैं। और अनऑथराइज कॉलोनी में इलीगल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या है कि गलियां भी नहीं छोड़ी, तो वहां ना सीवरेज सिस्टम है ना आउटफ्लो का कोई सिस्टम है। जब है ही नहीं तो किसी के मकान आप कहां से तोड़ दोगे? सरकारी जमीन तक पे कब्जा कर लिया, तो आप न तो वहां अंडरग्राउंड ट्रंक सीवर डाल सकते हो, ना आप ओवरहेड कर सकते हो उसको। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसके लिए एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है।